शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड, जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी अवधूतेश्वर का नाम लेकर क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साफ पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है। सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना, तो मन नहीं लगता परिवार में। लगता है क्या मन? कोई घर में बीमार पड़ा है तो मन कहां? स्वस्थ। इसलिए राम जन्म से लेकर आखिरी समय तक सरयू में जब भगवान राम अपने शरीर को त्यागते हैं, तब तक शंकर की शिवलिंग की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू जहां जहां जाए वहां मंदिर का निर्माण करना, शंकर की आराधना करना। पृथ्वी पर जिस जिस पुराने मंदिर में जाओगे सब पांडवों के बनाए हुए हैं। चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, भीमा शंकर चले जाओ, तुम्हें जहां जहां जाना है सब पांडवों के बनाए हुए। क्यों? बनाना होता तो कृष्ण के बनाते, पर पांडवों ने शंकर के बनाए, क्योंकि कृष्ण कहे थे शिव के बना। ये दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये लोग मंदिर में जाकर जब पीछे प्रणाम करते हैं, तो कभी मौका मिले तो एक बार इनसे पूछना जरूर कि भैया आपने कोई शास्त्र, आपने कोई पुराण कभी पढ़ा है? आपने शास्त्र पुराण का स्मरण किया है? हमारा कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद यह वर्णन नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें, हम मंदिर के पीछे नमन करें। हमारा शास्त्र वेद वर्णन नहीं करता। और देखे तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब गणेश जी के सम्मुख में रिद्धि सिद्धि, श्री, तुष्टि, पुष्टि, शुभ लाभ, सारे धन देने वाले, संपदा देने वाले जब गणेश जी के अग्रण्य रहेंगे, तो पीछे बिठाने में क्या दिक्कत है? आपर दे दो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। दरिद्रता दुख, तुम्हें वर देता हूं कि तुम गणेश जी के पृष्ठ भाग में विराजमान होगे। इसलिए निवेदन है, मंदिर में नहीं, घर के अंदर, घर में जहां सबसे आगे फ्रंट में गणेश जी की टाइल्स, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो प्रथम भाग में बिल्कुल बाहर फ्रंट में घर के दरवाजे के नहीं लगाना। क्यों? जब जाओगे तो पृष्ठ भाग गणेश जी का तुम्हारे जाते समय पड़ेगा। जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट आते ही रहेंगे।
जीवन में कभी भी आप करोगे बहुत कुछ, फैक्ट्रियां भी खोल सकते हो, दुकान भी खोल सकते हो, कार्य भी बड़ा कर सकते हो, पर सफलता नहीं मिल सकती, सफलता नहीं। और यदि आपके घर में पहले से टाइल्स लगी है, मूर्ति लगी है गणेश जी की, हटा नहीं सकते, तो निवेदन है, एक फोटो गणेश जी का जब बाहर निकलो तो अपने, जब उधर फोटो लगाए तो एक फोटो बाहर जाते समय अंदर की ओर मुख करके लगा दीजिए, उससे वो दोष समाप्त हो जाता है महाराज, वो दोष समाप्त। गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना, आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्रीय है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता है। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएंगे। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाए। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटक। सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है, तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज ब्रजमंडल में जब कभी जाओ, मथुरा के पास में वृंदावन से आगे लोहवन पड़ता है। कौन सा वन है? लोहवन। वृंदावन से कुछ थोड़ी दूरी पर लोहवन है। उस लोहवन में जाना